नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। आप जानते हैं हम लोग सीटेट की सीरीज चला रहे हैं जो कि 20 तारीख को एग्जाम है, तो उसी के लिए हम आज फिर से एक नया पेपर लेके आए हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, वो ये कहना चाह रहा है विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं। तो हम जानते हैं एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं और कितनी दर्जन है 10। तो उसके पास भैया कुल कितनी होंगी बस ये पता कर लो। कुल 12 गुणा 10 120। उसने इसका 1/3 भाग राधा को दे दिया, इनका 1/3 भाग। अब 120 का 1/3 भाग तुम्हें राधा को दे देना है। राधा को कितना दे देना है? 120 का 1/3 यानी 3 से ये कट जाएगा 40 बार, यानी कि 40 कैंडी दे दे। फिर कह रहा है 2/5 भाग आसिफ को। अब हमने आसिफ को भी देना है, लेकिन किसका? 120 का 2/5। 5 से देखो कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 गुणा 2 48। आसिफ को दे दिया और 1/12 भाग सोनू को दे दिया और 1/12 भाग अब हमने सोनू को भी देना है। 120 का 1/12 यानी ये कट जाएगा 10 बार। 10 हमने सोनू को दे दी। तो पूछ रहा है विशाल के पास कितनी बची। तो बस टोटल जोड़ लीजिएगा आप। 8, 4 और 4 8 और 1 9 98। अच्छा टोटल कितनी थी हमारे पास में? 120। 98 हमने बांट दी तो कितनी बची होंगी भैया? 22। तो विशाल के पास कितने पीस बचे? 22 पीस बचे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 120 का 1/3 यहीं पे, फिर 120 का 2/5 और 120 का 1/12। करिएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, वो कहना चाह रहा है 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल। अच्छा ये गुणनखंड क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा देखो 56 के गुणनखंड 8 7 56 गुणनखंड नहीं होंगे जो आप करते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56। ये गुणनखंड नहीं है, ये है अभाज्य गुणनखंड। वो पूछ रहा है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब इस 56 में किस किस से भाग जा सकता है। तो हम पहला तरीका करते हैं, 56 में किससे भाग जाएगा? देखो 1 से जाएगा कितनी बार? 56 बार। अच्छा क्या इसमें 2 से भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, लेकिन 2 से जाएगा कितनी बार? 28 बार। क्या 3 से जाता है? चेक करके देखते हैं। देखो 6 और 5 11, 3 से नहीं जाएगा। क्या 4 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 1 4, 4 चौक 16। 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। 6 से नहीं जाएगा। 7 से जाएगा कितनी बार? 8 बार। अच्छा लेकिन हमें 8 से दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। नंबर रिपीट हो गए तो हमें नहीं लिखने हम। सुनो 7 से 8, 8 से 7 बार जाएगा, फिर 14 से 4 बार, 28 से 2 बार, 56 से 1 बार। यानी ये हो गए इसके गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपसे पूछता है कुल गुणनखंड, क्या पूछ रहा है वो? कुल गुणनखंड, तो आप इन्हें गिन के बता सकते हैं 8। लेकिन आपसे पूछा गया है योगफल। क्या पूछा गया है? योगफल। तो बस सबको जोड़ दो। 1 + 2 + 4 + 7 + 56, सॉरी पीछे से जोड़ते हैं, +8 + 14 + 28 + 56। बस जोड़ना है और आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहले आप इन्हें जोड़िएगा, फिर मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे 2 कितनी बार आया है? 3 बार। और 7 कितनी बार आया है? 1 बार। या बेस पे देखिएगा क्या है? 2। तो बस तुम्हें ये लिखना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और वहां तक जाना है जहां तक नंबर लिखा हुआ है। कोष्टक बंद कर दीजिएगा। अब 7 का काम करना है, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। यानी कि हमें उस नंबर के जो बेस दे रखा है उसको 0 से स्टार्ट करना और अधिकतम पावर तक जाना है। हाँ जी,
तो 1 + 2, अच्छा 2 की पावर 2 होता है 4 और 2 की पावर 3 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से। ऐसा नहीं 2 3 6 नहीं करना है, किसी की पावर 0 उसका मान 1 + 7, ठीक है। देखो 8 और 4 12, 13 14 और 1 15, और वो आ रहे होंगे 8 और 15 8 कितने होते हैं 120। जब आप इन्हें भी जोड़ेंगे तो ये भी 120 ही आएगा, ठीक है। तो वैसे मुझे ना ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है और वहां तक डालना है जहां तक अधिकतम पावर हो। या फिर आप इसको एक तरफ से चेक कर लो, अगर बाई द वे तुमसे 4 रह गया तो तुम्हारा 14 भी रहना है, ठीक है, फिक्स है। इसमें एक आध नंबर रहने की संभावना पॉसिबल है इधर, लेकिन कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि योग पूछ रहा है सीधे आंसर। अच्छा आपसे पूछता है इसमें संख्या कितनी होगी, क्या पूछता है इसमें, कुल गुणनखंडों की संख्या। फिर से ध्यान से दो, क्या पूछना चाह रहा है वो, संख्या। कई बार पूछा गया है, तो देखो सुनो, यहाँ कितना है 3, एक ज्यादा लिखो 4, यहाँ कितना है 1, एक ज्यादा लिखो 2, 4 दूनी 8, अभी 8 ही तो थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर संख्या पूछता है तो जो पावर है ना, पावर 3, एक ज्यादा लिखनी है 4, या पावर है 1, एक ज्यादा लिखनी है 2, तो कितनी हो जाएगी 8। अगर संख्या पूछता है, योगफल पूछता है तो उसको 0 से स्टार्ट करना है और वहां तक ले जाना है जहां तक पावर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ जी, कल भी एक सवाल आया था ना, एक ऐसा, कौन सी बिन छोटी है कौन सी बिन बड़ी है। अब देखो वो कह रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो हम जानते हैं, मैंने कल भी कहा था बस 7 का गुणा 3 में कर दो, कितना आएगा 21, 5 का गुणा 5 में कर दो, कितना आएगा, क्या 21 बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा नहीं होता, सब 25 से। हम नहीं जानते तो 30 दूनी कितने होते हैं 60, 5 गुणा 8 कितना होता है 40, क्या ये बराबर होते हैं साहब, बिल्कुल नहीं होते। हाँ भाई 3 एकन 3 और 5 एकन 5, क्या बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा ये कैसे पता लगा, ये एक है आगे और ये क्या है 2, ये तो वैसे भी दिख रहा है बराबर नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सबसे अच्छा तरीका आप क्रॉस मारिएगा और आपको पता लगेगी। पढ़िएगा सवाल, देखिएगा पॉइंटों के बाद फिर से वही गेम है, कल भी आरोही अवरोही क्रम में लिखवा रहा था, आज भी ये कह रहा है कौन सी संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम। सुनो हमें नहीं पता, हम ऐसे चेक करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। किसी एक को पकड़ लो, पॉइंट के बाद कितने स्थान है 2, यहाँ कितने 3, यहाँ भी कितने 3, यहाँ कितने 2 और यहाँ कितने, अच्छा 5 तो सबके आगे है, तो 5 पे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस एक 0 बढ़ा दो ऐसे करके। अब पॉइंट के बाद की कहानी पढ़ो। अच्छा साहब जी तो ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ तो 0 बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जहाँ 2 डिजिट है बस वहां पे 0 बढ़ाओ, तो ये 20 और वो 320 हो जाए। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ 20, ये क्या लिखा हुआ 22, 20 से बड़ा होता है 22 और 22 से बड़ा होता है 32 और 32 से बड़ा होता है 320, लेकिन 201 तो छोटा होता है ना, बेकार हो गया। तो हमें पता लगी साहब पहले क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 22, फिर क्या आएगा 32, 32 से बाद में क्या आएगा 201, 201 के बाद क्या आएगा 320, बाद में क्या आएगा 320, पहले क्या आएगा 201। तो देखो सुनो, पहले नंबर पे ये तो हो नहीं सकता, हाँ भाई पहले नंबर पे और ये भी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे 0.022, ये हो ही नहीं सकता, बचा कौन सा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये हम पहले गलत कर चुके हैं, ठीक है। हाँ भाई 7 के स्थानीय मानों का योगफल, आप जानते हैं स्थानीय मान लगभग हर सवाल में आ रहा है, तो इसमें भी आना है। तो देखो इस वाले 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 के पीछे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 के पीछे 2 0, और इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा 7, सबको जोड़ दो तो कितना आएगा 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7, क्योंकि वो इस बार आपसे जुड़वा रहा है। अच्छा केवल जुड़वा रहा हो ना, बड़ा आसान काम है जोड़ना किसी भी नंबर का, लेकिन एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये तो लिखा हुआ है, आप इमेज करो कि यहाँ पे 5 होता ही नहीं, क्या होना चाहिए था 0, तो क्या देखना आपका आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी 0 हो जाए, यानी जो नंबर है उसको 0 बना दो, वो अपने आप योगफल बन जाएगा। जो अदर नंबर लिखे हैं उसको भूल जाओ, बाकी सबको 7 यू की तो रहने दो। पढ़ो, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 600 7 8 में से घटाने पर, यानी इसमें से कोई एक संख्या घटानी है और वो ये कहना चाह रहा है 245 से विभाज्य हो। तो भैया 245 से भाग तो लगा लोगे ना। अब देखो 245 का टेबल ना तुम्हें आता ना मुझे आता, आप ऐसे समझो, तो मैं इस 5 को बोलूंगा, अच्छा 3 अंकों का है तो मुझे 3 अंकों तक भाग लगाना, ये कंफर्म है, ठीक है।
अच्छा साहब, मैंने 5 को भूल गया, तो क्या बचा होगा आगे 24। अब 24 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो 60 से छोटा हो लेकिन बड़ा ना जाए। तो 24 दूनी 48, 24 3 72, 3 बार देंगे ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 बार देंगे। इस 2 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, 48 और 1 49, 490 जीरो भैया, 1 बचा हुआ, 5 में 4 गया, 1 बचा हुआ। अब आप कितना उतारेंगे 7। फिर से 24 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो 110 से छोटा हो पर बड़ा ना जाए, क्योंकि हम 5 इधर छोड़ रहे हैं, 7 इधर छोड़ेंगे। 24 चौका 96 और 24 पंजे 120 ज्यादा होगा, तो हमें कितनी बार देना है? 4 बार हमें देना है। फिर अब 4 बार, तो भैया 4 गुणा 5 कितना होता है? 20, 24 चौका 96, 97 98, 980। हाँ भाई, कितना बचेगा? 7। ये कितना बचेगा? 8 और 2 10, यहाँ कितना बचेगा? 0, 9 और 1 10, कैरी वाला हो जाएगा यानी कि 11, 127 रिमाइंडर बच गया। अब आपको कितना उतार लेना भाई? 8। अब देखो कितनी बार जाना चाहिए? 5 बार, क्योंकि 24 पंजे 120 होते हैं ना, तो बस मैंने दिया 5 बार। 5 गुणा 5 कितना होता है? 25, 5 चौक 20, 21 22, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। सवाल में क्या कह रहा है? क्या घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा है क्या घटाने पर। तो बस 78 में से 25 कम कर दो, 8 में से 5 गए तो 3 और 7 में से 2 गए तो 5, तो मुझे कितना घटाना चाहिए था? 53, और आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जरा आगे वाला सवाल करिएगा। वो कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको, तो जरा लगाइएगा। हाँ जी, तो कह रहा है इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, अब हमें तो पता ही नहीं, तो देखो सुनो, आपको क्या करना है, कुछ चीजें याद कर लेनी क्रम से। किलो, बोलो मेरे साथ में, किलो, हेक्टो, डेका, अगर मीटर है तो मीटर लिख लो यहाँ पे, किलो, हेक्टो, डेका, देसी, सेंटी और मिली। किलो, हेक्टो, डेका, देसी, सेंटी, मिली, बीच में ये वाला स्थान खाली छोड़ दो, क्योंकि वो मीटर के बारे में बात करेगा, तो मीटर है, लीटर है, एमएन है, जो भी बहुत सारी चीजें हैं आपकी। तो देखो सुनो, मैंने इनको ना घटते हुए क्रम में लिखा है, ऊपर से नीचे आने पे घटता हुआ क्रम में, नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ता हुआ क्रम में। अब वो किस क्रम में लगवा रहा है? बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा होगा मिली। क्या इसमें मिली है? बिल्कुल है साहब। एमएम को हम क्या कहेंगे? मिलीमीटर। ठीक है साहब। मिली से सेंटीमीटर है, क्योंकि ये पहले स्थान पे आएगा, फिर दूसरे पे कौन सा है? सेंटीमीटर। अच्छा, ये डे का नहीं है, ये डेसी है। हाँ भाई, तीसरे पे कौन सा आएगा? डेसी मीटर। और चौथे पे कौन सा आएगा आपका? मीटर। और पांचवें पे कौन सा आएगा आपका? किलोमीटर। वो कह रहा है इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पे क्या आएगा? चौथे स्थान पे क्या आ रहा है हमारा? मीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, वो कह रहा है 15-20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले। ध्यान दो, पहले का समय पूछ रहा है, तो बस हमें क्या करना है? 15:20 में से 6:35 यानी 6 घंटा 35 मिनट घटा देना। तो देखो 20 में से 35 जाते नहीं है। अब इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि घटाना टाइम का है। जब ये 15 घंटे हैं और कहाँ ले जा रहा हूँ? मिनट में। ध्यान दो, ये क्या है? घंटे, और मैं किधर चेंज कर रहा हूँ? मिनट में। तो पूरा 1 घंटा कैरी जाएगा, तो इधर तो बचेंगे इस 15 की जगह 14। कितने बचेंगे? 14। और इधर 60 मिनट कैरी की चली जाएंगी। अभी 20 नहीं है, 60 और 20 कितने हो गए? 80 मिनट। इन द सेंस, मैं अब इस लाइन को आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूं। आप इस वाली बात को ऐसे समझो, मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूं। पंद्रह घंटे 20 मिनट, जब 1 घंटा उधर कैरी का जाएगा तो ये हो जाएंगे 14 घंटे 80 मिनट। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि मैं 1 घंटा उधर पूरा कैरी का ले गया, यानी कि 60 मिनट कैरी के ले गया और यहाँ से 1 घंटा कम कर दिया, तो जो हो गया 14 घंटे 80 मिनट, यानी 14:80 मिनट। और इसमें से भैया मुझे माइनस करना है 6:35। अब देखो माइनस करना आसान है,
10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 7 में से 3 गए तो 4, अब 14 में से 6 गए तो 8, तो 8:45 कितने बजे रहे होंगे? 8:45 AM आपका आंसर होगा। बस आपको माइनस करना आना चाहिए। हाँ जी, रीजनिंग का सवाल है, वो कह रहा है जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में। अब देखो सुनो, आपको ना ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये पूर्व होता है हमारा, ये पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। अब आप कहीं पर भी मान लो P से पूर्व दिशा में 3.5 किलोमीटर जाता है। कितने आ रहा है? 3/5 किलोमीटर। फिर वहां से पश्चिम दिशा में, अब यहां से जब हम जाएंगे तो पश्चिम दिशा में ऐसे ही आ रहे होंगे ना पीछे बैक की साइड में, एक सही 5/7। अच्छा देखो सुनो, एक सही यानी 1 किलोमीटर और 5/7 एक्स्ट्रा जा रहा है, ये केवल 3/5। इसका मतलब इस पॉइंट को आगे क्रॉस कर गया होगा। तो वो क्या कह रहा है, अब वह P से कहाँ स्थित है? अब जैसी बात है, P से किस दिशा में होगा? पश्चिम की ओर। तो देखो P से पूर्व वाले तो होंगे ही नहीं, P से पश्चिम की ओर या तो ये या ये। अब लेकिन वो दूरी भी पूछ रहा है। तो देखो सुनो, टोटल है 1 सही 5/7, इसमें से हमें माइनस कितनी करनी है? 3/5। तो बस इसको सॉल्यूशन कर ले रहे हैं हम लोग। 7 × 7, 7 और 5 12, ठीक है, 12/7 माइनस 3/5। जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। 7 से कितनी बार कटेगा? 5 गुणा 12, 12 बन जाए 60, माइनस 5 से कितनी बार? 7, 7 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 21। अब भैया मुझे 60 में से 21 घटाना है, तो 20 घटा रहा होता तो मैं 40, तो ये आ जाएगा आपका 39/35, यानी कि 1/4/35। तो आपका आंसर होगा 1/4/35। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पढ़िएगा फिर से, वही आपको चीजें बदलनी आनी चाहिए बस। वो कह रहा है कौन सा सही नहीं, इस वाली बात पे विशेष ध्यान दो, कौन सा सही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सही दिखा और टिक करके आगे बढ़ लिए ना। सीटेट में ज्यादातर ये नहीं वाला केस ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि 2 and 2/2 बराबर 30 वस्तुएं, इसका मतलब 2 और आधा दर्जन बराबर 30 वस्तुएं होती हैं। हाँ भाई, 2 और आधा दर्जन, 2 दर्जन में कितनी होंगी? 24, आधे में कितनी होंगी? 6, और बराबर किसके होगा? 30 के। ये वाली बात तो सही है। वो कह रहा है 5 लीटर और 50 मिलीलीटर, 5 लीटर और 50 मिलीलीटर। देखो लीटर को किस में बदलवा रहा है ये? मिलीलीटर में। और 1 मिलीलीटर में कितने होते हैं? 1000। तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5000। ये वाली बात कैसी हो गई? गलत हो गई। तो हम इसी को क्या कर देंगे? सही कर देंगे, बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़ो, वो क्या कहना चाह रहा है। एक होता है रैखिक, एक होता है घूर्णन। अब इन दोनों सममितियों को हमें पढ़ना है, एक रैखिक घूर्णन, एक आपकी रैखिक सममिति और एक घूर्णन सममिति। इन दोनों चीजों के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। और आपको बताना है साहब कितना आने वाला है। हाँ जी, वो ये कहना चाह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक। अब सुनो पहले, रैखिक का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी समझाया था तुम्हें। यानी किसी की मिरर इमेज देखने पे जस्ट उसके ऊपर आ जाए और कुछ भी ना दिखे, या उसको बीच में से फोल्ड किया जाए, कुछ भी उसको बीच में से फोल्ड किया जाए, जितने प्रकार से हम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी? हमारी रैखिक सममिति। अब घूर्णन सममिति क्या होती है, इस वाली बात को समझो। हम किसी फिगर को उसके सेंटर पॉइंट पे रख के ऐसे करके धीरे धीरे रोटेट करते रहे, जितने एंगल पे
वो सेम आता है, यानी कि सही जस्ट उसके ऊपर अध्यारोपित होता है, ठीक है, तो वो उसकी घूर्णन सममिति होगी। जैसे कि मैं इस समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो देखो समबाहु त्रिभुज को जैसे ही मैं 120 डिग्री घुमाऊंगा ऐसे करके सेम दिखेगा, फिर 240 डिग्री, फिर पूरा 360 डिग्री, तो इसमें ना 3 घूर्णन गतियां हो जाएंगी। बात क्लियर? यानी अगर यदि मैं वर्ग को घुमाऊं, एक वर्ग, आयत नहीं वर्ग, जैसे मैंने इसको यानी पॉइंट एक ये मान लीजिएगा और इसको मैं घुमा के यहाँ पे लेके आऊं 90 डिग्री पे, तो आपको पता नहीं लगेगी पहले वाला कौन सा था दूसरा वाला कौन सा था, तो ये जस्ट उसके ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसे करके रोटेट करेगा, फ्लिप करेगा, ठीक है, तो पहला और दूसरा यानी एक मुझे यहाँ मिलेगी 90 डिग्री पे, फिर मैं घुमाऊं उसको ऐसे करके और आगे यानी 180 डिग्री पे, फिर 270 डिग्री पे, और जैसे मैं वापस वहीं पहुंचूंगा 360 डिग्री, यानी इसमें कितनी होंगी 4 घूर्णन सममिति रेखाएं। बस हमें ये पता करना है किसमें है और किसमें नहीं। जी पढ़िएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि इस आकृति की रैखिक और घूर्णन सममिति रेखाएं बराबर नहीं है। अच्छा साहब ये बताओ वर्ग में कितनी सममिति होंगी? रैखिक सममिति बताओ। क्या मैं इसको ऐसे मोड़ सकता हूं, फ्लिप कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, 1। क्या मैं ऐसे फ्लिप कर सकता हूं? 2। क्या मैं इसको यहां से फ्लिप कर सकता हूं इसके ऊपर? बिल्कुल 3। क्या मैं यहां से फ्लिप कर सकता हूं? 4। तो रैखिक तो हो गई इसमें 4। अच्छा घूर्णन मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, तो घूर्णन भी कितनी होंगी? 4। दोनों कैसी आपस में? बराबर, ठीक है। 4 कौन कौन सी होंगी? एक 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, ये 4 होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है आयत, क्या कहना चाह रहा है वो? आयत। आप आयत को ऐसे करके बनाओ। अब आप इसमें देखेंगे कितनी रैखिक है, एक तो एक यहां से फ्लिप कर देंगे और एक 2 हो गई। अब लेकिन क्या आपके मन में आएगा कि सर मैं इसको यहां से भी तो फ्लिप कर सकता हूं? जैसे आप इसको प्यारे ऐसे करके फ्लिप करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट ना केवल यहां तक ही आ पाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट बहुत ऐसे करके हो जाएगा, लगभग टेढ़ापन आएगा उसमें। टेढ़ापन आएगा तो इसका मतलब ये वाली इसमें नहीं है, केवल कितनी है? 2। कौन कौन सी है प्यारे? ये वाली, एक ये और एक ये, तो 2 तो हो गई हमारी ये। अच्छा मैं इसमें घूर्णन की बात करूं, अच्छा इसको आप 90 डिग्री घुमाने की कोशिश करो, इमेज करना। जैसे मैंने 90 डिग्री घुमाया होगा तो ये कुछ ये फिगर आएगी ना, यही आएगी। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं समझाता हूं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये मानो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और मैंने इसको ना रोटेट करना चालू करूंगा। क्या जस्ट ऊपर वाले के आ पा रहा है? ये नहीं आ रहा ना। अब यानी जब मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया, या मैं कितना भी डिग्री घुमाता रहा हूं इसको, ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको ऐसे करके घुमाया होता, क्या जस्ट नीचे वाला दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना। 1 कितना हो गया? 270। फिर मैंने घुमाया होता 360, ठीक है। जब मैं इसको पूरा घुमा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 2 मिली, एक तो कितने पे? 180 डिग्री पे, और एक मिला भैया मुझे 360 डिग्री पे। यानी इसमें केवल 2 ही घूर्णन होंगी। कितनी घूर्णन होंगी? 2 घूर्णन होंगी। तो हमें पता लगी रेक्टेंगल में भी 2 होंगी और घूर्णन भी कितनी होंगी? 2। आपस में कैसी हैं? बराबर। अच्छा साहब सम चतुर्भुज, रोमस को भी लूंगा मैं, सम चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है। तो इस बार ना आप इसकी ये वाली रैखिक नहीं खींच सकते। अब आप रैखिक कौन सी खींचेंगे? देखो सुनो, जैसे ये इसके ऊपर आएगा एक रैखिक और एक 2 रैखिक, ऐसे इसकी घूर्णन भी 2 ही होंगी, ठीक है। लेकिन समांतर चतुर्भुज वो इसका भैया होता है, समांतर चतुर्भुज वो इसका भैया होता है। अब आप इसमें से कैसे भी देखो, बीच में से नहीं ब्रेक कर सकते हो, ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसे इसको फ्लिप करोगे तो ये वाला पार्ट नीचे, ऐसे फ्लिप करोगे तो ये वाला पार्ट आगे, ठीक है। ऐसे फ्लिप आप कर नहीं सकते क्योंकि ये वाला पार्ट यहीं रह जाएगा, यहाँ नहीं पहुंचेगा। जबकि समचतुर्भुज में ये दोनों रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये फ्लिप होने के बाद यहाँ पहुंचेंगी। इधर ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है, ये फ्लिप होने के बाद यहीं रह जाएगी। तो इसमें कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं होती, कोई भी सिमेट्रिक लाइन
नहीं होती। अच्छा फिलिप की बात करूं तो देखो मैं आपको इसका फिलिप दिखाता हूं। ये हमारा पुराना ओरिजिनल है, भाई मैंने इसको रोटेट नहीं किया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, हाँ भाई 90 डिग्री रोटेट किया, नहीं बना। क्या 180 डिग्री पे देखना रोटेशन आ रहा है ना, फिर उसके बाद 270 पे नहीं आ रहा ना, अरे थम जाओ भाई। और देखो 360 पे भी वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे रोटेशन, 2। ये तो हो गई जीरो रेखिक, और रोटेशन कितनी होंगी इसमें, 2 रोटेशन हो जाएंगी 2। तो बस इसी में बराबर नहीं आ रही ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात क्लियर। यानी रोटेशन में क्या करना है, हमें इमेज करना है उसको ऐसे करके मनी वन घुमाना उसके ऊपर रख के, क्या बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। अच्छा देखो सुनो खास बात, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, जैसे वर्ग हुआ उसमें 4 मिलेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे थोड़ी देर बाद वो घूम के सेट हो जाता है। आयत में हर थोड़ी देर बाद घूम के सेट नहीं होगा, समचतुर्भुज में दूसरी भुजा पे सेट होगा। अच्छा इसके कोने बराबर नहीं है, इसलिए 2 पे सेट होता है, 2 पे सेट नहीं होता। आगे बढ़े, पढ़िएगा सवाल वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है रेहान कागज को मोड़कर एक घन बनाती है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाती है, छोटे छोटे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो ये कहना चाह रहा है सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। आप ऐसा समझो एक छोटा बड़ा कार्टून चाहिए, ठीक है। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होगा ताकि सभी घन उसमें बिना खाली जगह, यानी एकदम पैक करना है आपको, पूरी तरह से आ जाए। देखो भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा साहब वो उसमें डिब्बे में घेरेंगे क्या, जगह या उसका आयतन। भाई सरफेस पे तो ही ना रखे होंगे, ऊपर भी तो जाएंगे वो धीरे धीरे, हमें चाहिए आयतन। जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होता है भैया भुजा का क्यूब, यानी एक छोटा डब्बा 125 घन सेंटीमीटर जगह घेरेगा, एक डिब्बा यानी एक बक्सा, ठीक है, या एक डिब्बा। अब हमें कितने बनाने हैं, 25। तो भैया 25 डिब्बे कितना घेरेंगे, 25 गुणा 125। तो भैया हम जानते हैं 25 पंजे 125, हासिल के 12, 25 दूनी 50 और 12 हो जाते हैं हमारे 62, 25 सेकंड 25 और भैया 6 हो जाते हैं 31। तो बस आपका आंसर हो जाएगा 31-25 सेंटीमीटर क्यूब। बस गुणा करना था, कुछ नहीं करना। ऐसा सवाल आता ही है ना एक, माध्यक कहें या औसत, क्योंकि इंग्लिश में कहीं, अच्छा अरे बाप रे मीडियन लिख रहा है, मीन नहीं लिख रहा भाई, क्या लिख रहा है इंग्लिश में, मीडियन। तो यानी माध्यक नहीं, ये पूछना चाह रहा है माध्यिका, क्या पूछना चाह रहा है, माध्यिका। माध्यक होता यानी कि मीन होता तो एवरेज। सुनो भाई हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। किस क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। हाँ भाई 160, 167, 158, 159, 161, 158, 160, 162, 170। तो मुझे सबसे छोटी ये दो संख्या दिख रही है 158 और 158। हाँ भाई कितना आएगा, 158 और 158। फिर उससे बड़ी संख्या दिख रही है मुझे 159। हाँ भाई कहीं 160 तो नहीं है, हाँ भाई 2 बार 160 है, 160 और 160। अब उसके बाद 160 से बड़ी संख्या कौन सी है, 161। 161 के बाद मैंने देखा 162 और 162 के बाद देखेंगे आप 167 और 167 के बाद देखेंगे आप 170। क्या कुछ बचा तो नहीं है, नहीं बचा ना। अच्छा मैंने गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं, 9। मत भी गिनो, तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस एक आगे से काट दो एक पीछे से काट दो, ठीक है। फिर एक आगे से काट दो एक पीछे से काट दो, या फिर गिन लो 9 है, एक आगे से काट दो एक पीछे से काट दो, एक आगे से एक पीछे से, कितना बचा 160। माध्यिका का मतलब बीच वाली, आप ऐसे समझो कितना हो जाएगा 160। एवरेज पूछा होता तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सबको जोड़ना होता है फिर संख्या से भाग लगाना होता है।
हाँ भैया गर्मी तो रहती है इन दिनों। जरा पढ़िएगा सवाल, वो क्या कहना चाह रहा है। एक ग्राफ का आना ही आना है, हर बार आ रहा है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है, पहले पेपर में भी था, इसमें भी है। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो भैया शतरंज पसंद कितने करते हैं, यानी कि भैया आपको चाहिए चेस, चेस वाले कितने हैं 50। चलो मैं इधर लिख ले रहा हूं, ऊपर नहीं लिख रहा। फिर कह रहा फुटबॉल पसंद करने वाली विद्यार्थी, फुटबॉल कितने करते हैं 60 से अधिक है क्या, नहीं है ना, क्योंकि से इसके पीछे लिख रहा है, से अधिक है नहीं। अब वो क्या कह रहा है, बैडमिंटन पसंद करने वाले, हाँ जी, तो बैडमिंटन पसंद करने वाले कितने, ये देखो बैडमिंटन पसंद करने वाले भैया 70, ठीक है। और फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से, क्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है, बिल्कुल नहीं है साहब, बी भी हो गया गलत। सी देखिएगा, वो कह रहा शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है क्या। फिर से पढ़ो, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी चेस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल का 1/4 भाग है क्या। अच्छा, सबको जोड़ना पड़ेगा इस बार भाई तुम्हें। देखो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 19 20, यानी टोटल कितने हैं 200। अगर मैं 200 का 1/4 निकालता हूं तो कितना आता है 50। बिल्कुल साहब 1/4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आगे वाला पढ़ ले रहा हूं मैं आपके लिए। वॉलीबॉल पसंद करने वाले, वॉलीबॉल पसंद करने वाले कितने हैं 70। क्या वो कुल का 1/5 हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये आखिरी सवाल जो कि हर बार आता है, एक रीजनिंग का, आपको बस पहचानना है क्या कहना चाह रहा है। हाँ भाई, 0 से 1 जाना है, फिर 1 जाना है, 2 जाना है, 3 जाना है, 5 जाना है, 8 जाना है, कुछ दिख रहा है तुम्हें। अच्छा, इनके बीच का अंतर देखोगे, 1 0 फिर 1 फिर 1 फिर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, 0 और 1 कितना होता है 1, यानी कि हमें पहले 2 को जोड़ना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है भाई। इन दोनों को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, फिर 1 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 2। हाँ भाई, 1 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 3, 3 और 2 को जोड़ूंगा कितना मिलेगा 5, 5 और 3 को जोड़ूंगा कितना मिलेगा 8। तो भैया अब मेरे प्यारे, जब मैं 5 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 13, क्योंकि 13 और 8 ही तो होते हैं 21। हाँ भाई, 13 और 8 कितने होते हैं 21। अच्छा, 13 और 21 कितने होते हैं 34, तो फिर 21 और 34 कितने होंगे 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो मैंने क्या लिखा है 13 और 55, ऑप्शन बी। इन द सेंस पहली वाली 2 संख्या जोड़ के अगली संख्या मिल रही है, फिर पहली 2 संख्या जोड़ रही है अगली संख्या मिल रही है, फिर अगली 2 संख्या जोड़ रही है अगली 2 संख्या मिल रही है, यानी कि 2 संख्या जोड़ के तीसरा मिल रहा है, फिर 2 संख्या जोड़ के तीसरा नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो बने रहिएगा, ऐसे देखते रहिएगा। मिलेंगे भैया कल फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जब तक आपका पेपर है कंटिन्यू एक वीडियो डेली लेके आएंगे, बस आप देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सीटेट वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। अच्छा, ऐसा नहीं केवल सीटेट तक पढ़ा रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी पढ़ाएंगे आगे कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, क्योंकि सुपर टेट भी देना, सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है बस जल्दी में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मुलाकात करेंगे फिर से आपसे कल।